गंगा स्नान करने के लिए तुम्हें भी चलना हो रैदास तो तुम भी चल दो। रैदास ने कहा, भाई मेरी गंगा जी तो मेरी कठौती में बहती है, अगर तुम्हें इसमें स्नान करना हो तो कर लो। तो कहते हैं राजा चला जाता है हरिद्वार, वहां डुबकियां लगाता है, गंगा जी वहां मिल नहीं पाती, लौट कर आता है तो रास्ते में उसे गंगा जी के दर्शन होते हैं। पूछता है राजा कि गंगा मैया तुम कहां गई थी, मैं तो तुम्हारे चरणों में स्नान करने के लिए गया था। तो गंगा मैया का जवाब मिला, मैं तो रैदास की कठौती में डुबकी लगाने गई थी। तब दुनिया में यह कहावत मशहूर हो जाती है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जो आदमी मन से इतना निष्पाप पवित्र हो चुका है, उस आदमी की तो कठौती में भी गंगा रहा करती है, आंगन में भी श्री भगवान का निवास हुआ करता है। तो मन है इंसान का समस्त गतिविधियों का आधार कौन? मन। हमारा मन ही समस्त गतिविधियों का आधार है। इंसान जिसकी प्रेरणा से काम करता है वो अगर ठीक तो आगे की सारी गतिविधियां ठीक। मन अगर ठीक है तो आंखें भी ठीक देखेंगी, आंखें ठीक देखेंगी तो इन हाथों से भी ठीक काम होंगे। मन अगर खराब है तो आंखें भी खराब चीजों को देखेंगी, और आंखें अगर खराब चीजों को देखेंगी तो हाथ से काम भी खराब ही होंगे। अगर ज्ञानी लोग कहते हैं कि इंसान के जीवन के लिए ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ तप है, तो इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि इंसान का मन वो पहले ठीक हो जाए। मेरी समझ से अगर मन ठीक हो रहा है, मन अगर पवित्र हो रहा है, तो याद रखो एक पवित्र मन अपने आप में चलता फिरता मंदिर होता है। एक पवित्र मन अपने आप में एक चलता फिरता तीर्थ हुआ करता है। एक पवित्र मन अपने आप में गंगा जमुना का संगम हुआ करता है। तो है वो कौन? वो मन। हम अपने मन को देखते हैं और समझते हैं, अपने अपने मन से रूबरू होते हैं, अपने अपने मन को आत्मसात करके पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमारे मन की कैसी स्थिति है। पहले ये मत ढूंढो कि मैं कौन हूं, पहले यह देखो कि मेरा मन कहां उलझा हुआ है, किसमें फंसा हुआ है। मोह में, माया में, परिग्रह में, क्रोध में, विकार वासना में मेरा मन कहां उलझा हुआ है। जहां जहां मेरा मन उलझा हुआ है वैसी वैसी हमारी आत्मदशा कहलाएगी, वैसा वैसा हमारा गुण स्थान कहलाएगा, वैसी वैसी हमारी गति सदगति या दुर्गति कहलाएगी। मैंने कहा इंसान बंधा हुआ है अपने मन से, मन के घेरों से, मन के संस्कारों से। यदि कोई भी इंसान मन में रहने वाले इस रहस्य को समझ जाए कि मैं उसकी प्रेरणा से सब काम करता हूं, उसी कारण बंधा हुआ हूं, तो व्यक्ति अपने जीवन में न केवल मुक्ति और आध्यात्मिक चेतना को उपलब्ध कर जाएगा, वरन जीवन के असंभव से असंभव कार्य को पूरा कर डालेगा। इफ यू कैन सी इनविजिबल, इफ यू कैन सी इनविजिबल, यदि तुम अदृश्य को देख सकते हो, यू कैन डू इम्पॉसिबल, तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। इफ यू कैन सी इनविजिबल, तो जो दिखाई नहीं देता है यदि तुम उसको भी सी कर सकते हो, उसको अगर तुम देख सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू इम्पॉसिबल, तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। तो इंसान इस स्थूल शरीर को तो देखता है, लेकिन अपने सूक्ष्म मन को देखने की कोशिश नहीं करता। किसी को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने मन को समझे और अपने मन को ठीक करे। दुनिया की जितनी भी पाठशालाएं हैं, वो सारी पाठशालाएं, विद्यालय, महाविद्यालय इंसान को शिक्षा दे रही है, उसके कैरियर को बना रही है, लेकिन उस मन को सुधारने और संवारने की दुनिया में कोई पाठशाला नहीं है कि जिस पाठशाला में शरीक होकर इंसान अपने मन को सुधारे, संवारे, संस्कारित करे, निर्मल करे, शांतिमय बनाए, आनंदमय बनाए।
जरा एक बात बताइए कि एक आदमी ने बंदूक चलाई और दूसरा आदमी ठार हो गया, मर गया। क्या आप बता सकते हैं उस आदमी को किसने मारा? अगर कोई इंसान यह कहता है कि गोली मारी गई इसलिए मरा, तो मैं आप लोगों के हाथ में एक कारतूस पकड़ा देता हूं, एक गोली दे देता हूं और आप इनको मार के बता दो। अभी आपके हाथ में गोली दूं और आप इन पर फेंक के मार के बताओ, क्या वो मरता है क्या? गोली के कारण आदमी नहीं मरता। अपन सारे लोग यही समझते हैं कि गोली के कारण आदमी मरता होगा। हकीकत में ये एक बात जीवन का रहस्य है, जीवन का मनोविज्ञान है, और ये अपन सब लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जब भी कोई गोली छूटती है, बंदूक में से निकलती है, तो याद रखो गोली के कारण आदमी नहीं मरता। गोली तो अपन एक दूसरे पर फेंक दे तो भी नहीं मरेगा इंसान। वो जो फोर्स लगता है, उस फोर्स के कारण आदमी मरता है। केवल गोली से नहीं मरता, गोली अगर फोर्स के साथ जाएगी तो आदमी को ठार करेगी। इंसान जो कुछ भी करता है ना, वो एक फोर्स है, और जब वो फोर्स, वो अंधा प्रवाह हमारे भीतर भी उदय होता है, तो हम लोग भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। एक ज्ञानी, एक शांत चेता कहलाने वाला इंसान भी जैसे भीतर में क्रोध का फोर्स उठता है, हो गया आउट ऑफ कंट्रोल, और आदमी सीधा गुस्सा करने लग जाता है, गाली गलौज करने लग जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। किसकी वजह से? फोर्स है। एक भला चंगा इंसान, एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, जब उसके भीतर मोह या विकार या वासना उठती है, तो सारा ज्ञान ध्यान वो अपना भूल जाता है, और आदमी उस फोर्स के चलते, अंधा प्रवाह जब भीतर उठता है, तो आदमी अपना सारा ज्ञान ध्यान भूल जाता है और अवांछित कार्य भी करने लग जाता है। वह क्या कारण? एक अंधा प्रवाह, एक अंधा फोर्स अपन सब लोगों के भीतर उठता है। इस फोर्स का नाम ही है लेश्या। महावीर ने जिसे लेश्या कहा है, वही लेश्या जिसे कि मैं अपनी भाषा में फोर्स कहूंगा, कि जिसके चलते, जिसका अंधा प्रवाह उदय आने पर इंसान अपनी सुध बुध सब कुछ भूल जाता है और वैसा गलत या सही करने पर तत्पर हो जाता है। ये क्या फोर्स? अच्छा भी फोर्स हो सकता है और बुरा फोर्स भी हो सकता है। बुरा फोर्स कैसे? कि जैसे कि हमने किसी को कहा कि तुम ये काम कर लो और वो न कर पाया, एक बार का, दो बार का, तीन बार का ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा? कौन सा फोर्स उठेगा भीतर? क्रोध का फोर्स भीतर में उठेगा। और जब क्रोध का फोर्स उठेगा तो क्या सुध-बुध रहती है आगे की? जो मन में आया सो बोल जाएगा, कड़क बोल जाएगा, मिजाज खराब कर जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे, अगले की आत्मा दुखेगी। पर अब अगले में आत्मा है कि नहीं, ये सब बातें हट जाएंगी। अब तो केवल फोर्स उठ गया है। और फोर्स, भाई तालाब में पानी है, बाढ़ में भी पानी आता है, पर जब पानी का प्रवाह तेज हो जाता है तो जो बाढ़ लगी हुई है आगे बांध के रूप में, वो सब भूल जाता है। जब पानी का फोर्स ज्यादा बढ़ जाता है, जो उसे बचाकर रखने वाला था वो उसी को ही ले डूबता है, उसी बांध को ही वो तोड़ बैठता है, क्योंकि फोर्स भीतर में उठ आया। तो क्रोध का फोर्स उठा, तब क्या हुआ? आदमी अशुभ काम करने को तत्पर हो गया। ये क्या है? इंसान की अशुभ लेश्या। लेश्या का अर्थ होता है, लेश्या शब्द का अर्थ होता है जो हमें घेर ले, जो हमें अपने प्रभाव में ले ले, उसका नाम है लेश्या। जैसे शेर अगर किसी गीदड़ पर अपने नाखून गाड़ दे, अपना जवाड़ा उसमें फंसा दे, तो क्या कहा जाएगा? कि शेर उस पर हावी हो गया है और वो उसके सामने लाचार हो गया है। ऐसे ही जब हमारे भीतर उठने वाला अंधा प्रवाह जब हमें अपने प्रभाव में ले लेता है, तब हम भी कहे जाएंगे कि जैसे शेर के जबड़े में एक सामान्य प्राणी आ जाया करता है, जैसे मौत आने पर, यमराज के आने पर हम सब लोग उसके सामने लाचार हो जाया करते हैं, वैसे ही जब हमारे भीतर लेश्या का उदय होता है तो हम सब बेचारे बन जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, हमारा ज्ञान ध्यान सब धरा रह जाता है और आदमी वैसा प्रवाह, उस प्रवाह में बहने को मजबूर हो जाता है। एक भला चंगा दिखने वाला इंसान, एक भली चंगी दिखने वाली नौका, अगर पीछे से पानी का प्रवाह इतना तेजी से आया है
तो नौका जो तिराने का काम करती है वो भी डूब जाया करती है। सागर जो तिराने का काम करता है वो भी डूब जाया करता है, उसी सागर में समाधिस्थ हो जाया करता है, यानी कि प्रवाह। तो क्रोध का प्रवाह उठकर आया, शुद्ध बुद्ध इंसान भूल गया, गाली गलौच करने लग गया। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी इंसान जब किसी के साथ बलात्कार कर बैठता है, छुरा धौंप देता है, तो वजह क्या? मैं कहूंगा एक अंधी लेश्या का उसके भीतर उदय हुआ। कषाय के उदय से हमारे भीतर जो अंधा प्रवाह, जो अंधी प्रेरणा उदय होकर आती है, उसका नाम है लेश्या। यानी मन वचन काया की उस प्रवृत्ति को हम लेश्या कहते हैं कि जो हमें अपने प्रभाव में ले लिया करती है, उस प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। महावीर ने यह बड़ा जबरदस्त विज्ञान दिया है, बड़ा जबरदस्त मनोविज्ञान दिया है। तो एक प्रवाह उठा क्रोध का, बड़ा अच्छा भला चंगा इज्जतदार आदमी, और अभी अभी सुनने में आया, पढ़ने में आया कि जमीनों का काम करने वाला एक बहुत बड़ा बिल्डर, मकान बनाने वाला इंसान, अच्छा संपन्न व्यक्ति, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस मकान को बना रहा था, 10 तल्ले 11 तल्ले की वो बिल्डिंग थी, तो अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा कि वहां पर जो 5-7 मजदूर और मजदूरनियां काम कर रही थी, तो एक मजदूरनी को देखकर न जाने उसको क्या सूझा कि उसने उस मजदूरनी से कहा कि नीचे जाओ और नीचे जाकर के तलभंवरे में से अमुक तगारी या पावड़ा ले आओ। तो वो जैसे ही नीचे पहुंचती और वो पीछे से वो भी नीचे पहुंच जाता है, उससे बलात्कार करता है। वो बाहर आती है, उसे खूब धमकाया जाता है, लेकिन वो पुलिस में चली जाती है, बात सरेआम हो जाती है, वो पकड़ा जाता है। अब जरा बताओ कौन सी ऐसी चीज थी जिसके चलते उसने बलात्कार करने की कोशिश की? क्या था वो? जबकि उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं, वो भली अच्छी इज्जतदार अपनी जिंदगी जी रहा है और अच्छा संपन्न व्यक्ति है, कारों वाला है, बंगलों वाला है, पर मेरी समझ से इंसान के भीतर एक अंधा प्रवाह उदय में आया जिसके चलते उसने, यानी वासना का एक ऐसा अंधा प्रवाह उदय में आया कि एक छोटा सा निमित्त मिला और आदमी अपने आप को कंट्रोल न रख पाया और बह गया। तो परिणाम क्या हुआ? उम्र कैद मिल गई उसको। अब बताओ, बलात्कार किया, स्त्री के साथ सहवास किया, कितनी मिनट का सहवास हुआ होगा? 5 मिनट, 10 मिनट का सहवास हुआ होगा, लेकिन अब उस 10 मिनट का दुष्परिणाम क्या हुआ? उम्र कैद। ये सब करने के पीछे भूमिका किसकी थी? लेश्या से बंधे हुए मन की, अंधे प्रवाह की। हम सब लोगों के भीतर ऐसा अंधा प्रवाह उठता है, ये अशुभ लेश्या है। कई दफा शुभ लेश्या का उदय हो जाता है। कैसे होता है शुभ लेश्या का उदय? कि जैसे कि कहीं पर मंदिर बना है, उसकी प्रतिष्ठा हो रही है, और मूर्ति की स्थापना की जानी है। तो मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो लोग उसका चढ़ावा करते हैं। तो 10 लाख, कोई बोला 50 लाख, कोई बोला 1 करोड़, कोई बोलता है 5 करोड़, और 5.25 करोड़ में बोली छूट जाती है, उसको चढ़ावे का लाभ मिल जाता है। 5.25 करोड़ रुपए खर्च